चांद पर लैंडिंग के बाद बाहर आया प्रज्ञान रोवर। लैंडिंग के करीब 2.5 घंटे बाद रोवर बाहर आया। लैंडिंग के दौरान चांद पर उठ गया था धूल का गुब्बार। धूल के पूरी तरीके से खत्म होने के बाद प्रज्ञान रोवर को इसरो ने विक्रम से बाहर निकाला। चांद पर चलते हुए प्रज्ञान रोवर ने अपने पहिए से छोड़े अशोक स्तंभ और इसरो के निशान। चंद्रयान की सफल लैंडिंग पर इसरो ने दी पूरे देश को बधाई। ट्वीट कर कहा, हम सफलतापूर्वक चांद पर लैंड कर चुके हैं। चंद्रयान ने लैंडिंग के बाद भेजी चांद की तस्वीर। लैंडिंग इमेजर कैमरा से ली गई है तस्वीरें। इस तस्वीर को चंद्रयान ने लैंडिंग के बाद किया कैप्चर। लैंडर में लगे खास कैमरा से शूट की गई तस्वीरें। और इस तस्वीर में चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का एक हिस्सा दिखाया गया है। तस्वीर में लैंडर का एक लैग और उसकी परछाई भी दिखाई दे रही है। इस तस्वीर में नजर आ रहा है कि चंद्रयान ने लैंडिंग के लिए समतल जगह का किया था चुनाव। लैंडर से ली गई तस्वीर में चंद्रमा की सतह पर नजर आ रही है कुछ गड्ढे। लैंडिंग वाली जगह पर हल्के गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। लैंडिंग से पहले चंद्रयान 3 लैंडर ने कैप्चर की चांद की सतह की तस्वीर। लैंडर के नीचे उतरते इस समय ली गई तस्वीर। तस्वीर में नजर आ रही है चांद की सतह। इसरो ने रचा नया इतिहास। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला विश्व का पहला देश और चांद पर उतरने वाला चौथा देश बना भारत। पहले से तय समय और बड़ी सटीकता के साथ चांद पर उतरा चंद्रयान 3। देश ने लाइव देखी चंद्रयान की लैंडिंग प्रक्रिया। बुधवार शाम 6:04 पर उतरा चंद्रयान। भारत के चंद्रयान चांद के साउथ पोल पर इसने लैंडिंग की है। इलाके में लैंड करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है। इस कामयाबी के साथ भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया। इससे पहले अमेरिका, सोवियत संघ और चीन उतर चुके हैं, चांद पर कर चुके हैं सॉफ्ट लैंडिंग। चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले लैंडर मॉड्यूल की स्थिति और चंद्रमा पर स्थितियों के आधार पर तय हुआ लैंडिंग का सही समय। लैंडिंग के आखिरी 17 मिनट में लैंडर ने खुद लिए सभी फैसले। इस समय में लैंडर को धरती से कोई कमांड नहीं दी गई। चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर अटकी हुई थी देश भर की सांसें। इसरो के अंदर भी शांत हो गया था पूरा का पूरा माहौल। चंद्रयान की सफल लैंडिंग के तुरंत बाद पीएम मोदी का संबोधन। कहा, जब हम अपनी आंखों के सामने इतिहास बनते देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि चंदा मामा बहुत दूर के कहा जाता था, पर अब बच्चे कहेंगे कि चंदा मामा अब बस एक टूर के। चंद्रयान की इस सफलता को पीएम मोदी ने बताया विकसित भारत का शंखनाद। कहा, हमने धरती पर संकल्प किया और चांद पर उसे साकार किया। अब भारत चांद पर है। लैंडिंग से पहले विक्रम लैंडर चंद्रमा पर अपने लैंडिंग पॉइंट से 25 किलोमीटर दूर कक्षा में पहुंचा। इसी ऊंचाई से लैंडर ने की चांद की सतह पर उतरने की कोशिश। लैंडिंग से पहले लैंडर मॉड्यूल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन थी। लैंडिंग के लिए बदली गई वर्टिकली डायरेक्शन। इसके बाद विक्रम लैंडर ने अपने सभी इंजनों को चालू कर गति को किया धीमा। रफ ब्रेकिंग फेज में पहुंच गया था चंद्रयान। करीब 690 सेकंड तक चली फेज। रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान लैंडर मॉड्यूल ने तय किए 713 किलोमीटर की दूरी। गति हॉरिजॉन्टली घटकर 358 मीटर प्रति सेकंड की गई। इसके बाद विक्रम लैंडर को चंद्रमा की सतह के वर्टिकल डायरेक्शन में लाया गया। इसके साथ ही फाइन ब्रेकिंग चरण की शुरुआत हुई। लैंडर की स्पीड को कंट्रोल कर शून्य पर लाया गया। इस प्रक्रिया में करीब 175 सेकंड का समय लगा। इस फेज में विक्रम लैंडर पूरी तरीके से वर्टिकल हुआ और उसने चंद्रमा की सतह के ऊपर मंडराते हुए लैंडिंग स्ट्रिप का सर्वेक्षण किया। फाइन ब्रेकिंग फेज के आखिरी में लैंडर की ऊंचाई लगातार हो गई कम। ऊंचाई और स्पीड की जांच के लिए सेंसर फिर से हुए एक्टिव। लैंडर ने सेफ लैंडिंग के लिए ली चंद्रमा की सतह की फोटो। चंद्रमा की सतह पर धीरे धीरे उतरने में लगा करीब 73 सेकंड का समय। 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर की तेज थी उतरने की रफ्तार। स्पीड को कम करने के लिए लैंडर में मौजूद रॉकेट दागे गए।
6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर में शुरू हुई थी अगली प्रक्रिया। लैंडर के पैर चंद्रमा की सतह की ओर 50 डिग्री तक घूमे। चंद्रयान 3 ने अगला कदम भी सफलतापूर्वक तय किया। 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई से 800 मीटर की ऊंचाई पर उतरा। यहां और कम की गई उतरने की स्पीड। चंद्रयान 3 चांद के उस हिस्से में मौजूद है जहां नहीं पहुंच पाया दुनिया का अभी तक कोई भी देश। जिस जगह चंद्रयान उतरा है वहां सिर्फ पहाड़ है। इस इलाके में पानी और खनिज मिलने की संभावना है। चांद पर खास मकसद के लिए भेजा गया है चंद्रयान 3। रोवर की मदद से चांद के बारे में जुटाई जाएगी अहम जानकारी। चांद पर मौजूद रसायन को समझना और सतह के अंदर की गतिविधियों को वैज्ञानिक परीक्षण करना रोवर का मुख्य मकसद होगा। रोवर के जरिए चांद की मिट्टी के बारे में होगी स्टडी। वहां पर मौजूद पत्थरों का भी अध्ययन किया जाएगा। धूल के कणों की भी स्टडी होगी। चंद्रमा की ध्रुवीय सतह पर पाए जाने वाले पदार्थों का विश्लेषण होगा। चंद्रमा पर आयनों और इलेक्ट्रॉनों के स्तर की होगी जांच। समय के साथ उनमें होने वाले बदलावों के बारे में जुटाई जाएगी जानकारी। लैंडर में लगाया गया एक और अहम उपकरण चंद्रमा की सतह के तापीय गुणों की करेगा स्टडी। धरती की ही तरह से चंद्रमा पर भी आते हैं भूकंप। भविष्य में चंद्रमा पर मानव बस्तियां बसाने के लिए भूकंपीय गतिविधि का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग स्थल के पास ही भूकंपीय गतिविधि की स्टडी होगी। चंद्रमा की परत और आवरण की जांच करेगा रोवर। LRA नामक एक और पेलोड भी लैंडर में लगाया गया है। LRA लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर चंद्रमा की गतिशीलता की जांच करेगा। इन उपकरणों को चलाने के लिए पड़ेगी बिजली की जरूरत। लैंडर में बैटरी के साथ साथ बिजली पैदा करने के लिए सौर पैनल लगाए गए। लैंडर में 3 तरफ लगाए गए हैं सोलर पैनल। अगर लैंडर सूरज की रोशनी की दिशा के अलावा किसी और दिशा में लैंड करता तो नहीं हो पाती कोई दिक्कत। लैंडिंग के बाद अब रोवर करेगा ज्यादातर काम। चांद की सतह पर जानकारी जुटाने के लिए रोवर चंद्रमा की सतह पर घूमकर शोध करेगा, जानकारी जुटाएगा। रोवर का वजन सिर्फ 26 किलोग्राम है। इसमें 6 पहिए लगे हुए हैं। रोवर में बिजली उत्पादन के लिए सोलर पैनल के साथ साथ बैटरी भी लगाई गई है। चांद की सतह से जानकारी जुटाने के बाद रोवर लैंडर के पास भेजेगा डाटा। लैंडर इस डाटा को भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क को फॉरवर्ड करेगा। रोवर में लगे LIBS उपकरण के जरिए होगी लेजर फायर। चंद्रमा की मिट्टी तुरंत पिघलकर प्रकाश उत्सर्जित करेगी, जिसकी वेवलेंथ का विश्लेषण कर मौजूदा रासायनिक तत्वों और सामग्रियों की जांच की जाएगी। LIBS उपकरण चंद्रमा की सतह पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम और टाइटेनियम जैसे आयरन तत्वों की उपस्थिति का पता लगाएगा। LIBS चंद्रमा की सतह पर 14 दिन बिताएगा और इस दौरान वो कई स्थानों पर विश्लेषण किए गए डेटा को लैंडर तक पहुंचाएगा। रोवर पर लगा एक और खास उपकरण अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये चंद्रमा की सतह पर मिट्टी और चट्टानों में रासायनिक तत्वों की जानकारी जुटाएगा। चंद्रयान की लैंडिंग पर इसरो चीफ एस सोमनाथ ने पूरे देश को दी सफलता की बधाई। कहा, अब भारत चांद पर है। पीएम मोदी ने इसरो चीफ एस सोमनाथ से फोन पर की बात। चंद्रयान 3 की सफलता पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने पूरी इसरो टीम को बधाई दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की चंद्रयान की सफलता पर लैंडिंग के लिए लोगों को बधाई दी। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह बोले, भारत ने देश ही नहीं दुनिया के लिए पेश की है मिसाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बोले, नए भारत का हुआ है उदय। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक खुशी का माहौल है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर यूपी के संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने दी बधाई। इसरो के वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी। चंद्रयान की लैंडिंग को लेकर त्रिपुरा के अगरतला में जश्न का माहौल दिखाई दिया। सीएम माणिक साहा ने दी मिशन की सफलता पर बधाई। चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक पी वीर मुथुवेल के घर पर जश्न का माहौल। परिवार के लोगों ने मनाया इसरो की कामयाबी का जश्न।
दिल्ली में इंडिया गेट पर लोगों ने मनाया जश्न। चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए बेहद खुश दिखाई दिए लोग, एक दूसरे को बधाई देते हुए दिखे। केदारनाथ धाम में भी भारत की कामयाबी पर जश्न मनाते दिखाई दिए लोग। चंद्रयान की सफल लैंडिंग को लेकर तीर्थ यात्रियों में उत्साह। इसरो की कामयाबी पर राजस्थान में भी जश्न का माहौल दिखाई दिया, लोगों ने आतिशबाजी की, हिंदुस्तान की कामयाबी पर लगाए नारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण अफ्रीका दौरे का आज तीसरा दिन है। जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स के कार्यक्रमों में होंगे शामिल। पीएम मोदी दोपहर 12:30 बजे ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स पल्स डायलॉग में हिस्सा लेंगे। दोपहर 2 बजे द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लेंगे। जोहानिसबर्ग में पीएम मोदी बैठक के दूसरे सत्र में होंगे शामिल और रात करीब 11 बजे ग्रीस के लिए होंगे रवाना। शी जिनपिंग ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय नियम संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लक्ष्य सिद्धांत के आधार पर बरकरार रखे जाएं, ना कि ताकतवर देश इसे निर्देशित करें। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने कहा, बातचीत के जरिए रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए ब्रिक्स देश सहयोग जारी रखेंगे। ब्रिक्स सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, विश्व का विकास और सुरक्षा मजबूत करने का लक्ष्य है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री वाजपेयी नहीं, नरसिम्हा राव थे। पशुपति पारस को मिली जान से मारने की धमकी, कहा आप चिराग पासवान के खिलाफ बोलते हैं, आपको हाजीपुर में घुसने नहीं देंगे। विवादों में दिल्ली से बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा, उनकी संस्था पर गुजरात के दुधई गांव में पुनर्वास के नाम पर गड़बड़ी करने का आरोप है। रायपुर में जन्मदिन पर सीएम बघेल ने काटा बड़ा केक में छत्तीसगढ़ सरकार की सभी योजनाओं की दी गई जानकारी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जयपुर में कांग्रेस सरकार पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि राजस्थान क्राइम महिलाओं से जुड़े अपराध में देश भर में नंबर 1 पर है। बिहार के अररिया में पत्रकार हत्याकांड का खुलासा हुआ, 2 मुख्य आरोपी सहित 7 लोगों को पकड़ा गया। यूपी के रायबरेली में ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा हुआ, प्रेमिका ने प्रेमी की हत्या की थी, बेटे के साथ छेड़छाड़ करने से नाराज थी महिला। ड्रग और हथियार की तस्करी के आरोप में 6 भारतीयों को पाक रेंजर्स ने किया है गिरफ्तार। पंजाब के फिरोजपुर में रहने वाले पीड़ित परिवार ने लगाई गुहार। हिमाचल में जल प्रहार लगातार जारी, शिमला में भारी बारिश की वजह से सड़क पर गिरा पेड़, कई राहगीर बाल बाल बचे। और हिमाचल में कुदरत के कहर से बचने की कोशिश में जुटे हैं लोग। शिमला के लोगों ने भारी लैंडस्लाइड देखा, जिससे मची हड़कंप।